जय श्री राम दोस्तों। है गरीब भगवान की जय बोल करके आज फिर से थोड़ा चर्चा करते हैं। तो बेसिकली मैं पढ़ रहा था, तो जब बंटवारा हुआ ना तो किसी को कुछ दिया गया, तो जो भूलोक पे ना शिव भगवान को शमशान घाट दिया गया, हाँ, कि आप यहीं निवास करें। उसके बाद आपने वो क्या कहते हैं, जब वो मंदराचल पर्वत मथा गया था तो आपने सुना ही था कि जो विष था वो शिव को दे दिया गया था, है। अब आपसे ये भी सुने कि क्या कहते हैं, अग्नि पुराण में लिखा है कि अगर कोई बंदा 3 महीने या 3 दिन या एक दिन भी गुरु की बात मान के शिव की पूजा कर लेता है तो वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। मतलब इतना सरल दिया गया है, और शिव को इतना पावरफुल, सरल नहीं पावरफुल। वो बांगुर सीमेंट का है ना ऐड, कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो वो ये सरल सरल नहीं, सबसे पावरफुल पूजा है शिव की। तो इसी सृष्टि के शुरुआत को लेकर के मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि जैसे कैसे जो है सो सृष्टि का शुरुआत हुआ, कैसे शिव को इच्छा हुई इस जगत को बनाने की, और कैसे उसमें हैग्रीव भगवान, उनका पहला वीर्य जो है सो वो जल में आया, फिर वो स्वर्ण अंडाकार में बना, फिर उसमें हैग्रीव भगवान गए, हैग्रीव भगवान ने उसको इहलोक और उहलोक में 2 भाग में विभाजित कर दिया। फिर उसमें जो नर मतलब जल में आयन, वही जल ही विष्णु भगवान का निवास है। दोस्तों की ना इसी सृष्टि के निर्माण में मैं आपको शुक्राचार्य के वंशज की बात बताऊंगा कि कैसे शुक्राचार्य बने, और भृगु ऋषि के संतान थे शुक्राचार्य, और इतने पावरफुल, इतने डेंजरस कि मरे हुए बंदों को भी भयंकर जिंदा कर, देवताओं का भयंकर, देवता लोग जीत जाते थे और राक्षसों का कोई लॉस नहीं, जीरो लॉस करवाए थे। तो अगर आप लोग शुक्राचार्य भगवान की वंशावली जानना चाहते हैं, अगर आप लोग सृष्टि की शुरुआत की चीज़ें जानना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कीजिएगा। हर हर महादेव। पुराण से अग्नि पुराण से आपको जगत की सृष्टि का वर्णन सुनाता हूँ। सबसे पहले सत्स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था। उस समय न तो आकाश था और न रात दिन आदि का ही विभाग था। तदंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे क्षुब्ध विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महतत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। तो तदंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे क्षुब्ध विकृत कर दिया। तो प्रकृति किसने बनाई? तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनेक क्या कहते हैं, तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने, मतलब भगवान महादेव ने, सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है, और नर ही पूर्व काल में भगवान का अयन था, निवास स्थान था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। तो तदंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे क्षुब्ध विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादि रूप तामस। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाले आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन्मात्रा वाले अग्नि तत्व का प्रकट हुए, और अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई, और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। तब यह सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रिया तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई। 10 इंद्रियों का अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन, ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। नर जल ही पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वह जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। ठीक है, भगवान हिरण्यगर्भ ने, जो विष्णु भगवान के ही रूप हैं, 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम धूलोक और दूसरे का नाम भूलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहां काल, मन, वाणी, काम